ट्यूटोरियल में हम एक डाटा ग्रिड के एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम डाटा बाइंडिंग करेंगे और डाटा बाइंडिंग हम दो वेज से करेंगे, XAML के थ्रू और कोड बाइंड के थ्रू। सबसे पहले एक WPF का प्रोजेक्ट बना रही हूँ मैं। एग्जाम्पल में बेसिकली हम डाटा ग्रिड से इनपुट लेंगे मल्टीपल रिकॉर्ड्स की और इसे डेटाबेस में सेव कराएंगे और फिर डेटाबेस से रिट्रीव करा के उसको डाटा ग्रिड में शो कराएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें एक डेटाबेस की फाइल ऐड करना। अब हम एक कॉन्टेक्स्ट का टेबल ऐड करेंगे डेटाबेस में। अब हम उसकी आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट बनाएंगे। मैंने टेबल में 7 एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जॉब, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी और प्रोविंस। अब हमारे 7 एट्रीब्यूट्स वाला एक टेबल रेडी हो गया। अब मैं एक डाटा ग्रिड का टैग जनरेट करूंगी और साथ में उसकी मार्जिन और नेम की प्रॉपर्टी सेट कर दूंगी। डाटा ग्रिड का मेन एडवांटेज ये है कि अगर आपने कभी मल्टीपल इनपुट साइमल्टेनियसली रिसीव करनी हो तो इस फंक्शनैलिटी के लिए डाटा ग्रिड यूज होती है। अब साथ में एक मैंने लेबल का टैग जनरेट कर दिया है और उसके कंटेंट को ऐड डाटा सेट कर दिया है। बाकी लेबल की प्रॉपर्टीज फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट वगैरह सेट कर दिया और उसका मार्जिन सेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप डाटा ग्रिड में कॉलम्स ऐड करने का है। पहले मैं कुछ डाटा ग्रिड की प्रॉपर्टी सेट करूंगी। सबसे पहले मैंने कैन यूजर ऐड रो इज इक्वल टू ट्रू सेट किया। इसका मतलब यह है कि यूजर डाटा ग्रिड में रोज ऐड कर सकते हैं। कैन यूजर डिलीट रो भी मैंने ट्रू सेट किया। इसका मतलब है यूजर डाटा ग्रिड के रोज को डिलीट भी कर सकता है। इज रीड ओनली इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब है कि डाटा ग्रिड एडिटेबल है यूजर के लिए। ऑल्टरनेटिव रो बैकग्राउंड इज इक्वल टू कैडेड ब्लू है और ऑटो जनरेट कॉलम इज इक्वल टू फॉल्स है। इसका मतलब है कि इसमें डाटा ग्रिड में ऑटो जनरेट कॉलम नहीं डिस्प्ले होंगे और अल्टरनेटिव रोज का कलर कैडेड ब्लू होगा। और सबसे लास्ट में मार्जिन और डाटा ग्रिड का नेम सेट कर दिया। अब हम डाटा ग्रिड में कॉलम्स ऐड करेंगे। आप डाटा ग्रिड में मल्टीपल टाइप्स के कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट कॉलम, कॉम्बो बॉक्स कॉलम, टेम्पलेट कॉलम। टेम्पलेट कॉलम में आप अपनी डिजायर फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग कस्टम कॉलम डिफाइन करते हैं। फिलहाल मैं सारे टेक्स्ट कॉलम ऐड करूंगी। सबसे पहले मैंने
कॉलम का एक नेम डिफाइन किया है और उसको फील्ड मॉडिफायर पब्लिक डिफाइन कर दिए हैं। और इज रीड ओनली इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब ये है कि ये कॉलम एडिटेबल होगा यूजर के लिए। और बाइंडिंग मैंने इसके एफ नेम के साथ कर दी है। इस कॉलम की वैल्यूज एफ नेम के वेरिएबल में रिसीव होंगी। हेडर इज इक्वल टू फर्स्ट नेम कर दिया है। ये हेडर कॉलम के टॉप पे यूजर को डिस्प्ले होगा। इस तरह के मल्टीपल कॉलम्स मैं डेटा ग्रिड में ऐड कर रही हूँ। मैंने सब कॉलम्स की बाइंडिंग एक यूनिक वेरिएबल के साथ कर दिया। फर्स्ट कॉलम की बाइंडिंग फर्स्ट नेम के साथ की है। सेकंड कॉलम की बाइंडिंग लास्ट नेम के साथ की है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ कॉलम की बाइंडिंग ईमेल और जॉब के साथ की है। लास्ट थ्री कॉलम की बाइंडिंग मैं स्टेट एड्रेस, सिटी और प्रोविंस के साथ कर दूंगी। अब सबसे लास्ट में मैं इन सब कॉलम्स की विड्थ सेट कर रही हूँ। अब हमारी ग्रिड और लेबल रेडी है। अब सबसे लास्ट में एक बटन का लेबल ऐड करने हैं जिसके क्लिक के इवेंट पर डेटा ग्रिड से डेटा डेटाबेस में सेव होगा। अब हम सबसे पहले डेटाबेस से डेटा फेच करने का कोड लिखेंगे। सबसे उसके लिए मैं सबसे पहले एक कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन कर रही हूँ। डेटा ग्रिड की डेटा बाइंडिंग के लिए हमें एक हेल्पर क्लास की ज़रूरत है। हर एक रो डेटा ग्रिड में एक-एक रिकॉर्ड को कॉरेस्पॉन्ड करती है। और इसी तरह हमने मल्टीपल रिकॉर्ड्स रीड करने हैं तो हम लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अटैच कर देंगे डेटा ग्रिड के साथ। और उस ऑब्जेक्ट के जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होंगे वो एक-एक कॉलम को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। अब वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा उसके लिए हम एक हेल्पर क्लास बनाएंगे कॉन्टेक्ट लिस्ट। और लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट लिस्ट को हम डेटा ग्रिड के साथ अटैच करेंगे। और जो हमने कॉलम इनपुट लेनी है वहाँ पे डाटा ग्रिड की उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग एक-एक एट्रीब्यूट यहाँ पे क्लास में डिफाइन हो जाएगा।
तो जो मैंने वहाँ पे डेटा ग्रिड के कॉलम्स की बाइंडिंग की थी जिन वेरिएबल्स के साथ, उन सब वेरिएबल्स को मैं अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड कर रही हूँ, ताकि वो सारे वेरिएबल्स ताकि वो सब कॉलम्स एक एक वेरिएबल में रिसीव होने और वो वेरिएबल्स इसी क्लास के एट्रीब्यूट्स हों। इस तरह एक पूरा रिकॉर्ड एक कॉन्टेक्ट लिस्ट के ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। कॉन्टेक्ट लिस्ट की क्लास बना ली है, अब मैं लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट लिस्ट बना रही हूँ। और नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं इसी लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट लिस्ट को डेटा ग्रेड का आइटम सोर्स बना दूंगी। डेटा ग्रिड से डेटा सेव करने के लिए हम बटन सेव बटन का क्लिक का इवेंट ओवरराइड करेंगे। जब ये बटन क्लिक होगा तो हम डेटा ग्रिड से सारा डेटा रीड करके डेटाबेस में सेव कर देंगे। हम ग्रिड के टोटल नंबर ऑफ रोज तक का लूप लगाएंगे और एक एक रिकॉर्ड को रीड करके डेटाबेस में सेव करते जाएंगे। अब सेव डाटा में हम डेटाबेस में डाटा सेव करने का कोड लिखेंगे, सिंपल एडिट डॉट नेट कनेक्टेड मॉडल का। सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करेंगे और एसक्यूएल कमांड के थ्रू हम डाटा सारा रीड कर लेंगे।
तक मैंने सिंपल एक एसक्यूएल कनेक्शन क्रिएट किया है, एक पैरामीटराइज्ड क्वेरी लिखी है और एसक्यूएल कमांड के थ्रू सारा डेटा डेटाबेस में सेव करा दिया है। इस सारे कोड से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। अब हम इस कोड को रन करके देखेंगे। रिकॉर्ड एंटर करूंगी और सेव का बटन क्लिक होने पे वो रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो जाएगा और आपको एक मैसेज शो हो जाएगा। रिकॉर्ड सक्सेसफुल सेव होने का मैसेज डिस्प्ले हो चुका है। जो डेटा मैंने एंटर किया था वो यहाँ डेटाबेस में विजिबल है। यहाँ पे हमारी डेटा ग्रिड के इनपुट की एग्जांपल कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल व्यू डेटा की करेंगे, जिसमें हम डेटाबेस से डेटा फेच करके डेटा ग्रिड में शो करेंगे और यहाँ पे हम डेटा बाइंडिंग कोड भी हैंड के थ्रू करेंगे और यहाँ पे हम डेटा कॉलम्स भी कोड भी हैंड के थ्रू जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम व्यू के बटन को मॉडिफाई करेंगे, इसके कंटेंट को अपडेट करके व्यू डेटा करेंगे। नेक्स्ट हम लेबल के कंटेंट को भी चेंज करेंगे और इसे भी व्यू डेटा कर देंगे। यहाँ पे हमारा XAML का कोड कंप्लीट होता है। अब हम बाकी कोड कोड भी हैंड में करेंगे। यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिस्ट के हेल्पर क्लास को हम डेटा बाइंडिंग के लिए रीयूज करेंगे। यहाँ पे हमने डेटा डेटा ग्रिड में शो करना है, तो उसके लिए हमें डेटाबेस से सारा डेटा फेच करना है। तो हम एक गेट डेटा का फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम डेटाबेस से सारा डेटा फेच करके उसको अपने डेटा ग्रिड में शो करेंगे। यहाँ पे अगेन डेटा बाइंडिंग यूज होगी। अभी हमने डेटा ग्रिड के कॉलम जनरेट करने हैं और हर कॉलम को कॉन्टेक्ट लिस्ट क्लास के एक एक एट्रीब्यूट के साथ बाइंड कर देंगे। सो हम डेटाबेस से जितना भी डेटा रीड कर रहे हैं हर रिकॉर्ड को एक एक कॉन्टेक्ट लिस्ट के ऑब्जेक्ट में रीड करेंगे और फिर लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाकर उनको हम डेटाबेस के डेटा ग्रिड के साथ अटैच कर देंगे, ताकि जो लिस्ट ऑफ मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं वो डेटा ग्रिड की मल्टीपल रोज में शो हो जाएं और जो एक रिकॉर्ड है उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स उस रो के मल्टीपल कॉलम्स में डिस्प्ले होंगे।
यहाँ पे हमें सेव बटन के क्लिक के इवेंट की ज़रूरत नहीं है। हम कंस्ट्रक्टर में ही डाटा डिस्प्ले होने का कोड लिखेंगे ताकि जब विंडो फर्स्ट टाइम लोड हो तभी डाटा डिस्प्ले हो जाए। अब हम लास्ट स्टेप करेंगे कॉलम्स ऐड करने का। के लिए मैं एक फंक्शन लिखूंगी ऐड कॉलम्स इन ग्रिड। मैंने सिंपल एक डाटा ग्रिड टेक्स्ट कॉलम जनरेट किया है, उसका हेडर सेट किया है, उसकी विड्थ सेट की है और उसकी बाइंडिंग कॉन्टेक्ट लिस्ट क्लास के फर्स्ट वेरिएबल fname के साथ कर दी है। अब मैं इसी तरह सेवरल कॉलम्स जनरेट करूंगी और हर कॉलम की बाइंडिंग कॉन्टेक्ट लिस्ट क्लास के एक एक वेरिएबल के साथ कर दूंगी। सबसे लास्ट में ये सब कॉलम्स हम डाटा ग्रिड में ऐड कर देंगे। एक कॉलम्स ग्रिड में ऐड करने का कोड था और ये कॉलम्स डिफाइन करने का कोड था। अब कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले ऐड कॉलम्स इन ग्रिड का फंक्शन कॉल करेंगे ताकि कंस्ट्रक्टर जब कॉल हो तो उसी वक्त सारे कॉलम्स ग्रिड में ऐड हो जाएं।
डेटा के फंक्शन के तो सारा डेटा डेटाबेस से रीड होगा और डेटा में सेव हो जाएगा। डेटा एक लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है और फिर हम उसको ऐड डेटा ग्रिड का आइटम सोर्स सेट कर देंगे ताकि सारा डेटा ग्रिड में डिस्प्ले हो जाए। अब ये बटन व्यू डेटा यूजलेस है क्योंकि हम सारा लोडिंग टाइम पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं। डेटाबेस में एक ही रिकॉर्ड था, वो यहाँ ग्रिड में शो हो गया। अभी तक हमने एडो व्यू के एग्जांपल में सिंपल डेटा ग्रिड टेक्स्ट कॉलम यूज किए हैं। इसके अलावा टेम्पलेट कॉलम्स और कॉम्बो बॉक्स कॉलम भी अवेलेबल हैं। अब हम टेम्पलेट कॉलम्स बनाकर देखेंगे। इसके लिए मैंने डेटा ग्रिड की विड्थ भी इंक्रीज कर दी है। टेम्पलेट कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले आप एक डेटा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद हम उस कॉलम का एक हेडर सेट कर देंगे और फिर हम उसकी विड्थ सेट करेंगे। यहाँ तक का काम सिंपल एक नॉर्मल कॉलम जैसा था। एक पहले कॉलम का ऑब्जेक्ट बनाना, उसका हेडर सेट करना और उसकी विड्थ सेट करना। टेम्पलेट कॉलम डिफाइन करने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क एलिमेंट फैक्ट्री टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए। इस ऑब्जेक्ट में आप ये डिफाइन करते हैं कि आप किस टाइप का टेम्पलेट कॉलम बनाने लगे हैं। लाइक मैं बटन टाइप का टेम्पलेट कॉलम बना रही हूँ तो मैं टाइप ऑफ बटन डिफाइन कर दूंगी फ्रेमवर्क एलिमेंट फैक्ट्री ऑब्जेक्ट में। मैं बटन टाइप का टेम्पलेट कॉलम बना रही हूँ। अगर मुझे बटन का कोई भी फंक्शन ओवरराइड करना है तो फ्रेमवर्क एलिमेंट फैक्ट्री टाइप के ऑब्जेक्ट का ऐड हैंडलर का फंक्शन कॉल करना होगा। फंक्शन के दो पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट ये बताता है कि आपने किस एलिमेंट का कौन सा इवेंट हैंडल करना है और नेक्स्ट ये बताते हैं इस इवेंट के अकर होने पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा। जैसे मैंने बटन का क्लिक का इवेंट मेंशन किया है और नेक्स्ट आर्गुमेंट में मैंने डिलीट अंडरस्कोर क्लिक का फंक्शन मेंशन किया है। जब बटन क्लिक होगा तो क्लिक अंडरस्कोर डिलीट अंडरस्कोर क्लिक का फंक्शन कॉल होगा। अभी इस पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि क्लिक डिलीट अंडरस्कोर क्लिक के फंक्शन की डेफिनेशन नीचे नहीं प्रोवाइड की गई। आपने अब बटन की जो भी प्रॉपर्टी सेट करनी है वो f1 डॉट सेट वैल्यू के फंक्शन के थ्रू करेंगे। लाइक मैंने अभी कंटेंट की प्रॉपर्टी सेट की है और बटन का कंटेंट डिलीट सेट कर दिया है। हर कॉलम में बटन डिस्प्ले होगा और बटन के ऊपर टेक्स्ट डिलीट डिस्प्ले हो रहा होगा। इसी तरह मैंने बॉर्डर ब्रश को नल कर दिया है। स्टेप में हम एक डेटा टेम्पलेट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके विजुअल ट्री में हम फ्रेमवर्क एलिमेंट फैक्ट्री टाइप का ऑब्जेक्ट सेट कर देंगे। अब इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप ये है कि हम डेटा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के सेल टेम्पलेट के प्रॉपर्टी में डेटा टेम्पलेट सेट कर दें। इस तरह हमारा डेटा ग्रिड सेल टेम्पलेट होल्ड करेगा डेटा टेम्पलेट को और डेटा टेम्पलेट होल्ड करेगा फ्रेमवर्क एलिमेंट फैक्ट्री टाइप के ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को ये पता है कि हम किस टेम्पलेट टाइप का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में इस कॉलम को ऐड कर दें डेटा ग्रिड में। अब हमने डिलीट अंडरस्कोर क्लिक का जो फंक्शन ऊपर मेंशन किया था उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। जब भी किसी भी रो में बटन क्लिक होगा तो डिलीट अंडरस्कोर क्लिक का फंक्शन कॉल होगा। पे सिंपल एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करा रही हूँ। आप यहाँ पे डिलीट का कोड ऐड कर सकते हैं जिसका पर्पस ये होगा कि जब भी किसी रो में डिलीट का बटन क्लिक होता है तो डेटाबेस से वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अब हम प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। रो में टेम्पलेट कॉलम का एक डिलीट का बटन डिस्प्ले हो रहा है और उसके क्लिक के इवेंट पे डिलीट अंडरस्कोर क्लिक के फंक्शन का मैसेज बॉक्स का टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है।
तक हमारी व्यू डेटा की एग्जांपल भी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा रिपोर्ट का है। यहाँ पे हम रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले उसके लिए हम अपने इंटरफेस को एडिट कर रहे हैं। सबसे पहले लेबल का टेक्स्ट अपडेट किया है और डेटा ग्रिड को डिलीट कर दिया है। अब रिपोर्ट की सपोर्ट डब्ल्यूपीएफ में अवेलेबल नहीं है। आप विंडोज फॉर्म का एक रेफरेंस ऐड करके रिपोर्ट को अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक रिपोर्ट व्यूअर का रेफरेंस ऐड करूंगी। माइक्रोसॉफ्ट डॉट रिपोर्ट व्यू डॉट विंडोज फॉर्म से आपको रिपोर्ट अवेलेबल होगी अपने प्रोजेक्ट में डब्ल्यूपीएफ के। और नेक्स्ट रेफरेंस विंडोज फॉर्म इंटीग्रेशन का है। ये दो रेफरेंस रिक्वायर्ड हैं आपको डब्ल्यूपीएफ के प्रोजेक्ट में रिपोर्ट यूज करने के लिए। अब ये थर्ड रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स का। अब आपको विंडो के टैग में एक नेम स्पेस ऐड करनी होगी माइक्रोसॉफ्ट डॉट रिपोर्टिंग डॉट विन फॉर्म्स की। अब आप विंडोज फॉर्म होस्ट के टैग को यूज करते हुए रिपोर्ट व्यूअर का टैग यूज कर सकते हैं। अब मैंने रिपोर्ट की हाइट और मार्जिन वगैरह सेट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप प्रोजेक्ट में एक आरडीएलसी रिपोर्ट ऐड करने का है। रिजल्ट में पहले रिपोर्टिंग सेलेक्ट करें और फिर रिपोर्ट सेलेक्ट करें। अब आरडीएलसी रिपोर्ट आपके प्रोजेक्ट में ऐड होगी है। से डेटा सेट ऐड करें। अगर किसी को साइड मेन्यू अवेलेबल नहीं है तो व्यू में जाके रिपोर्ट डेटा पे क्लिक करें, साइड मेन्यू विजिबल हो जाएगा। और अब डेटा सेट पे राइट क्लिक करके एड डेटा सेट को सिलेक्ट करें, न्यू को सिलेक्ट करें, डेटाबेस को सिलेक्ट करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करें। इसका मतलब है कि आप डेटाबेस के टेबल्स को अपने रिपोर्ट का डेटा सेट बनाना चाहते हैं। कॉन्टेक्स्ट का टेबल सिलेक्ट है और उसके सारे वेरी एट्रीब्यूट साइड पे विजिबल हैं। सरफेस पे राइट क्लिक करें, इंसर्ट में जाके आप यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं टेबल को सिलेक्ट करूंगी। आप चार्ट वगैरह भी यूज कर सकते हैं। टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 3 कॉलम्स का एक टेबल अपेयर होगा। डेटा सेट से एक एक कॉलम को यहाँ पे अटैच करते जाएं टेबल के साथ। और जितने रिमेनिंग आपको और कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं वो टेबल पे राइट क्लिक करके ऐड कर लें। अब टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करें और उसमें कुछ भी कॉन्टेक्स्ट लिस्ट रिपोर्ट टाइप का टेक्स्ट शो करें। आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं और वहाँ पे फॉन्ट वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोल्ड को सिलेक्ट किया है और फॉन्ट साइज 16 कर दिया। इसके अलावा आप बॉर्डर फिल वगैरह की प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हैं, विजिबिलिटी भी सेट कर सकते हैं, इंटरेक्टिव सॉर्टिंग भी अवेलेबल है। आप अलाइनमेंट वगैरह भी सेट कर सकते हैं।
कॉलम के हेडर्स में कुछ मीनिंगफुल टेक्स्ट डिस्प्ले करें। हमारी रिपोर्ट रेडी है। अब हमारा कोड बिहाइंड का कोड रखिए। पहले हम इंटरफेस में रिपोर्ट की विड्थ और हाइट वगैरह सेट करेंगे। अब मैं कोड बिहाइंड से सारा व्यू डेटा से रिलेटेड कोड रिमूव करूंगी जो हमने पहले लिखा था डेटा ग्रिड में डेटा शो करने के लिए। के लिए सिंपल कॉन्टेक्ट लिस्ट के क्लास को ही रीयूज करेंगे। गेट डेटा का फंक्शन कॉपी किया है जो हमने पहले भी यूज किया था। इस कोड के थ्रू हम सारा डेटा फेच करके डेटाबेस से देंगे और एक लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट लिस्ट में रीड कर लेंगे। मैं एक व्यू रिपोर्ट का फंक्शन लिख रही हूँ जिसमें हम वो सारा कोड लिखेंगे जो लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट जिसमें हमने डेटा रीड किया है उसको रिपोर्ट में डिस्प्ले करेगा। कॉन्टेक्ट लिस्ट के डेटा को रिपोर्ट के डेटा सेट में सेव करना है ताकि उस डेटा सेट के थ्रू वो रिपोर्ट में विजिबल हो। अब रिपोर्ट का डेटा सेट जो है वो एक डेटाबेस का टेबल है, तो उसके लिए सबसे पहले लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट लिस्ट के टेबल को के डेटा को भी एक डेटा टेबल में कन्वर्ट करना होगा ताकि ये डेटा टेबल जो रिपोर्ट का डेटा सेट है उस पे मैप हो जाए, क्योंकि रिपोर्ट का डेटा सेट भी एक टेबल है। तो इसके लिए हमें जो सोर्स डाटा है लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट लिस्ट में उसको भी एक टेबल में कन्वर्ट करना होगा। अब मैंने एक नेमस्पेस ऐड की है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा और साथ में एक डेटा टेबल क्रिएट किया है और अब उस डेटा टेबल के मल्टीपल कॉलम्स ऐड कर रही हूँ। यहाँ तक हमारे मेमोरी के डेटा टेबल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट लिस्ट के एक एक रिपोर्ट को डेटा टेबल के एक एक रो में ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक इस टेबल के अगेंस्ट एक रो क्रिएट करेंगे और उस रो के हर कॉलम में जाके लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट लिस्ट के एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को सेट करते जाएंगे।
सबसे लास्ट में इस रो को हम टेबल में ऐड कर देंगे। इंटरफेस के रिपोर्ट के साथ अपना डेटा सोर्स अटैच करेंगे और अगर उसका कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डेटा सोर्स तो हम उसको क्लियर करेंगे और फिर अपना डेटा सोर्स उसके साथ अटैच कर देंगे। रिपोर्ट व्यूअर के साथ डेटा सोर्स को अटैच करते वक्त हमने दो पैरामीटर पास करने हैं। एक आरडीएलसी रिपोर्ट के साथ जो हमने डेटा सेट डिफाइन किया था उसका नेम जो कि डेटा सेट 1 है और दूसरा मेमोरी के टेबल का नेम। स्टेप में आरडीएलसी रिपोर्ट जो हमने अपने प्रोजेक्ट में ऐड की थी उस तक का कंप्लीट पाथ देना है। रिपोर्ट की विजिबिलिटी को ट्रू कर दिया है और रिफ्रेश रिपोर्ट का फंक्शन कॉल कर दिया है। यहाँ पे पहले हम गेट डेटा का फंक्शन कॉल करेंगे। जब ये डेटाबेस से सारा डेटा फेच कर लेगा तो हम व्यू रिपोर्ट के फंक्शन को कॉल करके उसको रिपोर्ट में डिस्प्ले कर देंगे। अब हम फंक्शन को अब अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। आपके मेमोरी के टेबल का नेम आपके डेटा सोर्स के नेम के इक्वल होना चाहिए और आपके मेमोरी के टेबल के कॉलम्स आपके डेटा सोर्स के कॉलम्स नेम के इक्वल होने चाहिए। रिपोर्ट के इनेबल एक्सटर्नल इमेजेस को भी ट्रू कर देते हैं और अब प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। डेटाबेस के दोनों रिकॉर्ड्स एक रिपोर्ट के फॉर्म में डिस्प्ले हो गए हैं। अब अगर आप अपने रिपोर्ट में हर कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग चाहते हैं तो कॉलम को सिलेक्ट करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं और वहां से डिज़ायर एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लें जिसके बेसिस पे आप उस कॉलम की सॉर्टिंग चाहते हैं। इस तरह आप अपनी रिपोर्ट में एक्सेल शीट की तरह की सॉर्टिंग भी ऐड कर सकते हैं।
अब रिपोर्ट के हर हेडर के आगे एक एरो बना आ रहा है, जिस पे आप क्लिक करते हैं तो रिपोर्ट उस कॉलम के बेसिस पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाती है। अपने रिपोर्ट में पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हैं। पैरामीटर्स के थ्रू आप रन टाइम पे कोड बिहाइंड से डेटा अपनी रिपोर्ट में भेजेंगे। जैसे पैरामीटर पे राइट क्लिक करके एक पैरामीटर ऐड कर दिया और उस पे अलाउ नल की प्रॉपर्टी को चेक कर दिया और उसको पैरामीटर को एक टेक्स्ट बॉक्स में सेट कर दिया। अगेन टेक्स्ट बॉक्स पे राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज पे जाए, फॉन्ट को सेट करें और मैंने इटैलिक और मैंने बोल्ड की प्रॉपर्टी भी सेट कर दी है पैरामीटर पे। अब मैं कॉन्टेक्ट लिस्ट रिपोर्ट का टेक्स्ट बॉक्स डिलीट कर दूंगी और रन टाइम पे कोड बिहाइंड के थ्रू कॉन्टेक्ट लिस्ट रिपोर्ट का की एक स्ट्रिंग भेजूंगी और उसे रिपोर्ट पैरामीटर में सेट कर दूंगी। माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्टिंग विन फॉर्म्स की नेम स्पेस को यूज़ करते हुए आप रिपोर्ट पैरामीटर का एक ऑब्जेक्ट बनाएं। उसके फर्स्ट पैरामीटर में जो आपने आरडीएलसी रिपोर्ट में पैरामीटर नेम रखा है वो पास करें और इसके सेकंड पैरामीटर में जो आप कोड बिहाइंड से स्ट्रिंग भेजना चाहते हैं वो मेंशन करें। पैरामीटर्स डिफाइन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट डॉट रिपोर्टिंग डॉट विन फॉर्म की नेम स्पेस सेट की है। अब नेक्स्ट स्टेप में रिपोर्ट वेयर के साथ पैरामीटर सेट करने हैं। इसके अंदर आप रिपोर्ट पैरामीटर की एक अरे पास करेंगे इन केस के अगर आपने मल्टीपल पैरामीटर सेट करने हो। प्रेफरेबली पैरामीटर सेट करने का स्टेप आप डेटा सोर्स अटैच करने के बाद करें। कोड बिहाइंड से मैंने कॉन्टेक्ट लिस्ट रिपोर्ट की स्ट्रिंग पास की थी जो कि रिपोर्ट में रिपोर्ट पैरामीटर के प्लेस पे सेट हो गई है। यहाँ तक हम डेटा ग्रिड के ऐड और व्यू के कंप्लीट और डिस्क्रिप्टिव एग्जांपल थ्रू डेटा बाइंडिंग सीख चुके हैं और साथ में डब्ल्यूपीएफ की रिपोर्टिंग भी सीख चुके हैं।